हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 13.1 स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में कहते हैं संख्यायिकी। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए सर्वे वाज कंडक्ट बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plant in 20 house in locality, find the mean number of plant per house। मतलब कहने का ये है कि बच्चों के एक समूह ने एक पर्यावरण अभियान का एक पर्यावरण अभियान का सर्वेक्षण किया। और कई घरों का किया? 20 घरों का। कितने घरों का? 20 घरों का। और उसके बाद उन्होंने 20 घरों का डाटा, 20 घरों में जो पेड़ लगाए गए थे, पौधे लगाए गए थे, उसका डाटा एकत्रित किया। 20 घरों के जो पौधे लगाए गए, पेड़ लगाए गए, उसका डाटा एकत्रित किया है। अब इसमें पूछ रहा फाइंड द मीन। क्या पूछ रहा है? मीन। मीन को हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। थोड़ा हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे जान ले। मीन को हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट, मीन पूछ रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन आपका दिए हुए नंबर ऑफ प्लांट सीआई को कहते हैं वर्ग अंतराल। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। नंबर ऑफ हाउस 1 2 3, 1 2 1 5 6 2 3। अब ये आपका नंबर ऑफ प्लांट क्या हो गया? सीआई का मतलब हो गया वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ हाउस, इसको क्या है? एफआई। इसको क्या कहेंगे? एफआई का मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। फिर उसके बाद जो है आप लिखिए सीआई हो गया क्लास इंटरवल, 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14। उसके बाद नंबर ऑफ हाउस एफआई आ गया 1 2 1 5 6 2 3। अब इसके बाद लिखेंगे क्लास मार्क। अब क्लास मार्क को क्या कहेंगे? एक्सआई। क्या कहेंगे? एक्सआई। हिंदी में कहते हैं मध्यमान। एक्सआई को क्या कहते हैं? मध्यमान। खाली आप एफआई एक्सआई रखिए। अब यहाँ एक्सआई की क्लास मार्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे समझ लीजिए। ये 0 2 है। अब ये 0 2 को ऐड कर लिया। अब 0 2 2 आ गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 1। तो यहाँ एक्सआई कितना आ गया? 1। इसी तरह 2 और 4 को भी ऐड करिए। 2 + 4 कितना हो गया? 6। 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 3। अब 1 और 3 में कितने नंबर का डिफरेंस है? 2 नंबर का। तो 1 है 3, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 5, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 7, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 9, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 11, फिर क्या आ जाएगा? 13। 12 और 14 को भी जोड़ के चेक कर लीजिए, कितना आएगा? 12 14 26। 2 से डिवाइड करिएगा, 13 आएगा। तो ये आपकी एक्सआई निकालने की तरीका है। एक्सआई क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? एक्सआई किस तरह निकालते हैं? 0 2 2 को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया। एवरेज, इसके एवरेज को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 और 4 को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया, जो एवरेज है इसका निकल आएगा। 4 और 6 को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया। 6 8 को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये एफआई हो गया, ये एक्सआई हो गया। अब इसमें हम लगाएंगे डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड मतलब सीधी विधि। डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल होगा यहाँ। अब यहाँ क्या करेंगे हम? ये एफआई है, ये एक्सआई, ये दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई। एफआई और एक्सआई, एफआई और एक्सआई दोनों का क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। एफआई इंटू एक्सआई। अब 1 1 जा कितना होगा? 1। 2 3 जा कितना होगा? 6। 1 5 जा कितना होगा? 5। 5 7 जा 35। 6 9 जा 54। 2 11 जा कितना हो गया? 22। 3 13 जा कितना हो गया? 39। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। दोनों का मल्टीप्लाई एफआई का एक्सआई से, एफआई का एक्सआई से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफआई। क्या लिखेंगे? सिग्मा एफआई। अब सिग्मा एफआई में जो है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे।
1 और 2 1 2 3 3 1 4 4 और 5 9 9 और 6 15 15 और 2 17 17 और 3 कितना आ गया आपका 20 आ गया। तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया 20। अब एक्स आई को छोड़ के एफ आई और सिग्मा सिग्मा एफ आई और एक्स आई को ऐड कर लीजिए। अब इसको भी ऐड कर लिया जाए। 6 और 1 7 7 और 5 12 12 और 35 47 47 और 54 और 22 39 को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर कितना आएगा 162। कितना आएगा आपका 162। अब ये आप मीन निकाल लीजिए। क्या पूछ रहा है मीन, क्या पूछा है मीन पूछा है, कह रहा फाइंड द मीन। अब मीन को हिंदी में क्या कहते हैं समांतर माध्य। मीन को हिंदी में क्या कहते हैं समांतर माध्य। अब मीन इक्वल क्या होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। अब ये डायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है डायरेक्ट मेथड। मीन इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है 162। सिग्मा एफ आई कितना आया है 20 आया है। अब 2 से 20 को कैंसिल कर दिया 10 आ गया। 2 8 जा 16 2 1 जा 2 कितना आ गया 81 अपान 10। अब 1 के बाद कितना जीरो है एक जीरो है। एक जीरो है तो पॉइंट एक नंबर पहले कितना आंसर आ गया। मीन आपका कितना आ गया 8.1। मीन को इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स बार में। मीन को एक्स बार में भी राइट कर सकते हैं। मीन को एक्स बार इस तरह भी राइट कर सकते हैं। और मीन को हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। क्या कहते हैं समांतर माध्य। तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई 8.1। एक्स बार मतलब कितना आ गया 8.1। ये आपका आंसर आ गया। ये डायरेक्ट मेथड। आज मैं डायरेक्ट मेथड पर क्वेश्चन बताऊंगा, कल एज्यूम मेथड पर बताऊंगा। अब ये मीन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8.1। इसको उतार के इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 स्टैटिक्स क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लगा लीजिएगा। नहीं लगा पाइएगा कमेंट करिएगा, मैं लगा दूंगा। क्वेश्चन एकदम सेम फर्स्ट की तरह, एकदम सेम टू सेम फर्स्ट उसी तरह करना है। डायरेक्ट मेथड से आप कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन show the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency. f की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है f की। ये जो फ्रीक्वेंसी है जो f है उसकी वैल्यू निकालना है आपको। अब यहाँ डेली पॉकेट अलाउंस CI दिए हुए है, मीन्स भी दिया है। मीन कितना दिए है, मीन आपका कितना है, मीन आपका 18 है। मीन कितना है आपका, मीन है 18। मीन कितना है 18 है। मीन को हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं, बार बार बच्चे समझ ले। मीन कितना है 18 है। डेली पॉकेट अलाउंस इन क्लास इंटरवल। डेली पॉकेट अलाउंस इन, इसको क्या कहेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। अब यहां जो है आपका क्लास इंटरवल कितना है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एफ आई कितना है 7 6 9 13 या 5 4। अब क्या करेंगे हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्या क्लास मार्क, इसको कहते हैं एक्सआई। डायरेक्ट एक्सआई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट एक्सआई भी राइट कर सकते हैं, डायरेक्ट एफआई भी राइट कर सकते हैं, डायरेक्ट सीआई भी राइट कर सकते हैं। अब यहाँ जो है एक्सआई निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को, इसके एवरेज को निकालेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे 11 और 13। 11 और 13 कितना आ गया 11 प्लस 13 कितना हो गया आपका 24। 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 12 आ गया। अब ये दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ आपका 12 आ गया। 13 15 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, 13 15 जोड़ा कितना आ गया 26। 13 15 कितना हो जाएगा 28। 28 में 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 14। अब कितने का फर्क है ये देख लीजिए, दो का फर्क है। 15 17 17 19 कितने का फर्क है 2 का फर्क है। 13 और 15 ऐड किया कितना आ गया आपका 28। 28 में 2 से डिवाइड किया 14 आ गया। इसी तरह 15 और 17 इसको भी ऐड करेंगे तो 15 और 17 कितना आ जाएगा आपका 32। 32 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 116 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16।
अब दो दो का फर्क 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, दो दो का डिफरेंस है। पहले इसको कर लिया 11 और 13 ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 11 और 13 ऐड किया, 24 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 12। फिर 13 और 15 जोड़ा, कितना आ गया था 28, 28 में 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 14। अब यहाँ जो है ये एक्स आई हो गया, ये एफ आई हो गया। अब यहाँ एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। अब इसको कर लीजिए, एफ आई का एक्स आई से मल्टीप्लाई, इस एफ आई का एक्स आई से, मतलब 7 का 12 से, 7 का 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 7 जा कितना हो जाएगा 84, 14 का 6 से करिए, 14 6 जा कितना हो जाएगा 84, 16 9 जा 144, 18 13 से कितना हो जाएगा 234, और 20 का एफ में मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 20 एफ, 22 का 5 में करिए, कितना आ जाएगा 110, 24 का 4 में करिए, कितना आ जाएगा 96, कितना आ गया आपका 96, इसको मिटा दिया जाए। अब यहाँ 96 आ गया। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन में आप कर चुके हैं, यहाँ एफ आई को ऐड कर लिया, क्या किया एफ आई को ऐड कर लिया, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिया। अब एफ आई जो है कितना है आपका, सिग्मा एफ आई राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, सिग्मा एफ आई। अब 7 6 13 13 और 9, 7 6 13 13 9 22 और 13 कितना हो गया 35, 35 और 5 कितना हो गया 40, 40 और 4 कितना 44, और एफ को अलग लिख लीजिए, 44 प्लस एफ, ई वाला एफ अलग रखा जाएगा, 44 प्लस एफ हो जाएगा। अब इसी तरह इसको भी ऐड कर लीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसको सिग्मा कहते हैं, ये आपका सिग्मा है। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई ऐड कर लिया जाए, 84 84 144 234 110 96। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 84 84 ऐड कर लेंगे, 4 4 4 4 8 8 8 16 168, 168 में 144 ऐड कर लेंगे, 8 4 12 के 2 कैरी आया 1, 6 4 10 1 11 के 1 1 1 2 1 3। फिर उसके बाद इसमें 234 ऐड कर लेंगे, इस तरह ऐड करिएगा तो आसानी से हो जाएगा, 4 और 2 6 3 और 1 4 2 और 3 5। फिर उसके बाद 20 एफ नहीं ऐड करिएगा, इसमें एफ लगा है, इसको अलग प्लस में लिखना है, 20 एफ को न ऐड करिएगा। कुछ बच्चे मतलब कर देते हैं 20 भी, लेकिन 20 एफ को अलग, 20 एफ अलग एकदम रहेगा। अब 110 इसमें ऐड कर लीजिए, 6 आ गया, 4 1 5 आ गया, 5 1 6 आ गया, 96 ऐड कर लीजिए, 6 6 12 के 2 कैरी आया 1, 5 और 9 5 और 9 14 1 15 के 5 कैरी, 6 और 1 7 कितना आ गया 752, 752 कितना आ गया 752। अब ये 20 एफ है, इस 20 एफ को अलग प्लस 20 एफ प्लस 20 एफ। अब क्या करना है, मीन निकालना है, क्या करना है, मीन निकालना है। तो डायरेक्ट वाला मेथड, मीन इक्वल, मीन को एक्स बार ब्रैकेट में लिख लिया करिए, मीन। डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। अब मीन कितना है, इसलिए कि इसमें एफ की वैल्यू निकालना है, तो मीन दिए हुए, मीन कितना है आपका, मीन है 18, तो यहां रख दिया 18, कितना रख दिया, मीन आपके 18 दिए तो मीन की जहां पे 18 आ गया। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 752 प्लस 20 है, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 44 प्लस एफ है, कितनी है 44 प्लस एफ। अब क्या करेंगे हम, 44 प्लस एफ का 18 में, 44 प्लस एफ का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे, 44 प्लस एफ, और यहाँ 752 प्लस 20 एफ है। अब 18 का 44 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 का 44 में मल्टीप्लाई, 44 इंटू 18, 8 4 द 12 के 2 कैरी आया 1, 8 4 द 12 1 13, 1 4 द 4 1 4 द 4, 2 4 और 3 7, 4 1 5, कुछ लग रहा है मिस्टेक हो रही है मल्टीप्लाई में, 44 इंटू 18, 8 4 द 32 के 2 कैरी आया 3, सॉरी बच्चों कैरी आया 3, 8 4 द 32
32 और 3 कितना आ गया 35, 1 4 द 4, 1 4 द 4, 2 4 5 9, 4 और 3 7, कितना आ गया 792, कितना आ गया 792 आ गया। 18 का 14 से क्या किया मल्टीप्लाई, 18 का 14 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 792। 18 का 40 और 18 का 44 में, 18 का 44 में मल्टीप्लाई किया 792, 18 का एफ में मल्टीप्लाई किया 18 एफ आ गया, यहाँ 752 है, यहाँ 20 एफ है। अब एफ एक तरफ, नंबर एक तरफ। अब 792 है, ये 752 इक्वल के इधर माइनस आ गया, यहाँ 20 एफ है, ये प्लस 18 एफ इक्वल के इधर माइनस हो गया। अब यहाँ 792 में से 752 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। 20 एफ में से 18 एफ माइनस कर देंगे 2 एफ आएगा। अब एफ इक्वल 40/2, 2 से 40 को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया एफ की वैल्यू कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी आपकी 20 आ गई। आंसर आपका आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब एफ की वैल्यू कितनी आगे आपको मैं कल बताता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़िए और बेहतरीन से बेहतरीन अच्छे से अच्छा नंबर पाइए। और इम्पॉर्टेंट वीडियो जो बना रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए और जो रोज़ की वीडियो उसको भी बहुत अच्छे से पढ़िए और बेहतरीन नंबर पाइए।